जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद ने 4 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी 2 दिन पहले से ही महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी यूजीसी नियम के, बिना किसी नई शिक्षा नीति के आधार पर, बिना किसी विश्वविद्यालय के नियम के आधार पर अपने अकॉर्डिंग नियम बना लिए हैं कि हम किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट देंगे। जबकि नियम ये है कि कोई सब्जेक्ट बच्चा अगर हायर नंबर लेके आया है तो उसकी इच्छा अनुसार, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति में भी है, उसकी इच्छा अनुसार उसको सब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए मांग की है कि भाई ये जो सब्जेक्ट जिन बच्चों के उसकी इच्छा अनुसार मिले, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम अपने सारी काम करेंगे। दूसरा, हम लोगों की मांग थी कि विश्वविद्यालय, क्योंकि इस महाविद्यालय में कई जगह के आसपास के लोग भी छात्र आते हैं पढ़ने, क्योंकि वो इंटर के छात्र होते हैं तो उनके माँ बाप भी उनके साथ आते हैं या गार्जियंस आते हैं। महाविद्यालय गार्जियंस को गेट के बाहर ही उनको रोक देता है और धूप में खड़ा कर देता है, सिर्फ छात्र को भी अंदर भेजता है। जब कोई व्यक्ति एडमिशन करने आया है कहीं भी तो उसके गार्जियंस को भी उसके संग भेजना चाहिए, क्योंकि ये एक मानवता है। कोई भी छात्र 12th में पढ़ता है तो वो 16-17 साल उम्र होती है, तो उसको भी, क्योंकि इतनी दूर से आ रहा है तो गार्जियंस को लेके आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर भी हटता अपना यार। तीसरा, हम लोगों का था विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति सिर्फ ये देखती है कि कौन सा छात्र आ रहा है उसको कैसे रोका जाए। यहाँ पे अन्य आप भी देखोगे, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे सब जगह पर खड़ी रहती है। हमने कहा जब कॉलेज प्रशासन के द्वारा पार्किंग बनाई गई है तो वो सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए, सबकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी होनी चाहिए। जो प्रॉक्टिकल बोर्ड है, जो प्रिंसिपल है, उनकी गाड़ी अंदर आनी चाहिए, बाकी के जो आम लोग हैं उनके लिए उसमें व्यवस्था रखनी चाहिए। अगली हम लोगों की मांग थी, क्योंकि हम छात्र संगठन के नाते जिस प्रकार से प्रॉक्टिकल बोर्ड ने, मैं आज अंदर एंट्री कर रहा था, उस समय एंट्री करते हुए मैं प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेने आ रहा था किस चीज़ की, तो प्रिंसिपल साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की गई और विद्यार्थी परिषद को अलग अलग बात की गई। ये विद्यार्थी परिषद इसकी घोर निंदा करती है, ये कैसे भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे साथ जो बदतमीजी की है, इसीलिए हमने मांग की है कि प्रॉक्टिकल बोर्ड को सरकार से बर्खास्त किया जाए। आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफिस में है, उसमें देखिए प्रिंसिपल जैसे ही मैं एंटर कर भी नहीं पाया, गेट से ही प्रिंसिपल अपने चढ़े और बुरी तरीके से झल्ला के मुझसे बात करने लगी, जबकि मैं तो उनके पास अपनी समस्या को लेके गया। ऐसे ही आप यहाँ पे भी प्रॉक्टिकल बोर्ड होता है, 8-8, 10-10 प्रैक्टिकल बोर्ड के लोग हैं, जबकि क्लासें भी चल रही हैं। समाधान की वजह प्रिंसिपल साहब सुनना नहीं चाहते हैं और ये देखिए कितनी विफलता है कि उनको समाधान देना चाहिए कॉलेज प्रशासन को। वो खुद धरने पर बैठा है, वो इसीलिए बैठा है क्योंकि हमने अभी आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी 4 दिन पहले भी हम लोगों ने 100 रुपये यहाँ पे उगाई हो रही थी छात्रों से। विद्यार्थी परिषद ने उसका पुरजोर विरोध भी किया, हमने वीसी साहब से भी मांग की और वो हमारी बात को माने भी गया। इसीलिए विद्यार्थी परिषद से यहाँ का कॉलेज प्रशासन बुरी तरीक़ा से एक तरह से बौखला गया है और इस नाते कोई भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आता है उसके साथ अभद्रता करता है। कब तक धरने पे बैठेंगे आप? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम छात्रों के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई छात्र अगर परसेंटेज लेकर आता है उसको हक उसका मिलना चाहिए, नियम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम जब तक मांगें पूरी नहीं होगी हम धरना, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रजीत, संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर। एबी अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किस समस्या को लेकर धरने पे बैठे हैं और क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप समस्या लेकर आए थे तो यहाँ यानी कि कॉलेज का प्रशासन भी धरने पे बैठ गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज में चल रही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कॉलेज में आए थे। छात्रों की बहुत सी समस्याएं आ रही थी, जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों को जबरदस्ती उनको सब्जेक्ट थोपे जा रहे थे, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महानगर संगठन मंत्री के साथ अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में आए। प्रॉक्टर टीम द्वारा उनसे अभद्रता की गई, जो कतई विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता या संगठन मंत्री की बेइज्जती विद्यार्थी परिषद की बेइज्जती है। ये कॉलेज कैंपस में शिक्षक यहाँ धरने पे बैठे हैं, हम भी यहाँ इनके सामने धरने पे बैठे हैं। हम भी पूरी रात यहाँ बैठेंगे, 2 दिन 3 दिन अगर धरना चलेगा तो हम बैठेंगे यहाँ पर। क्या मांग रहेगी आपकी और किस तरह से आप यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ही धरने में बैठ गया तो किससे शिकायत करेंगे? कहाँ जाएंगे आप लोग? हम डीएम से भी शिकायत करेंगे। अगर छात्र विरोधी फैसले अगर कॉलेज में लिए जाएंगे तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी, अनिश्चितकालीन आंदोलन इस कॉलेज कैंपस के अंदर करेगी। हम शासन से भी इसकी शिकायत करेंगे। जिस तरीके से छात्रों पर एक सब्जेक्ट थोपे जा रहे हैं, जिस छात्र को हिस्ट्री पढ़नी है उसको संस्कृत दी जा रही है, वो किस प्रकार से विद्यालय में पढ़ेगा। आपको धरने में बैठना पड़ा, क्या वजह रही इसकी? क्या क्यों बैठे हो धरने में?
हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं, महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। 22 तारीख से एडमिशन चल रहे हैं और बहुत सुचारू रूप तरीके से आज अंतिम तिथि थी, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे यहाँ DSW की एक हेल्प डेस्क है, प्रवेश प्रकोष्ठ की एक हेल्प डेस्क है, काउंसलिंग हेल्प डेस्क है, पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड हेल्प डेस्क का काम कर रहा है। 2-2:30 बजे हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए ABVP के, वो नेतागण वो कहने लगे कि सर हम आपके अंदर यहाँ कॉलेज के अंदर हेल्प डेस्क लगाएंगे ताकि बच्चे की कोई समस्या। हमने कहा बेटा कोई समस्या हो तो बताओ, हमारे 3 हेल्प डेस्क है, सभी चले जाएंगे। और वो करना है तो कैंपस के आप जो बाहर है वहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि हमने एक संगठन को दे दिए तो कल NSIU वाले आएंगे, सपा वाले आएंगे, सब अपना आएंगे कि भाई हमारी हेल्प डेस्क लगाओ, हम भी अपना संगठन के रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। इसलिए हमने नहीं, और परीक्षाएँ भी चल रही हैं, नोडल सेंटर है, तो इस तरह से चीज़ें आप उस तरह से कर लीजिए। तो उन्होंने वो नहीं माने और अब आके हमारे शिक्षकों से या मुझसे बहुत ही अभद्रता का व्यवहार करने लगे। तो मैंने कहा अब इस तरह से ऐसे हम महाविद्यालय प्रशासन नहीं चला पाएंगे। अगर उनका ऐसा ही रवैया है कि जिसमें शिक्षकों को अपशब्द का प्रयोग करेंगे, प्राचार्य को अपशब्द का प्रयोग करेंगे, कॉलेज का प्रशासन नहीं चलने देंगे, तो कोई बात नहीं। हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी कर्मचारी इस बात पर निर्णय लिया है कि अब हम लोग भी धरने में बैठेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं सुचारू रूप से चलेंगी, मगर प्रवेश के सभी काम हम बंद कर देंगे। और तब हमें जब ये होगा सहयोग मिलेगा कि ये ठीक है। जहाँ तक हेल्प डेस्क का सवाल है, हमारे मैं कल से अपने टीचरों की हेल्प डेस्क पूरा करा के यहाँ पर सामने और एक हेल्प डेस्क शुरू करूँगा। ये अपने बच्चे हैं, हमारे सामने कैंपस है, हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के बगल की जगह है, वो भी कैंपस की है। मैंने उनसे भी कह दिया आप वहाँ पर जाके बैठे हैं, मगर वो अगर वो राजी हैं तो आके बैठे, कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके कार्यालय के बाहर धरने में बैठ गए हैं, क्या कहने इसको? जी, आपके कार्यालय के बाहर धरने में बैठे? अब ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, बैठे रहे धरने में, तो हम ही लोग बैठे हैं। आप कार्यालय के बाहर धरने में बैठ गए? जी, आप भी सब कार्यालय के बाहर? हाँ, हम धरने में बैठ गए हैं क्योंकि हमें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। और हम इसके बाद अपने महाविद्यालय में जो बहुत एसेंशियल कार्य है वही करेंगे, मगर परीक्षा का काम, जो प्रवेश का कार्य है, जो कि बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, यूनिवर्सिटी का आदेश है, मगर हमें बहुत ही मजबूरन रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों में हमारा और हमारे प्रशासन, हमारे कर्मचारी ऐसी परिस्थिति में जिंदाबाद मुर्दाबाद इस तरह की चीज़ों में हम कार्य करने में असमर्थ हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कृपया इस अराजकता को बंद किया जाए और हमें महाविद्यालय में सुचारू रूप से काम करने दिया जाए, ताकि हम एडमिशन करा सकें, परीक्षा करा सकें और बहुत सारे कार्य करा सकें। जो हमारी जहाँ तक बच्चे हैं, हमें कुछ ये बच्चे आज उठा रहे हैं, हमें ये विषय चलना चाहिए। NAP के अनुसार जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, हर विषय की सीट निश्चित हो गई है। हर विषय का एक बच्चा अगर 2 साइंस के आर्ट के विषय लेता है तो एक दूसरे फैकल्टी का विषय लेना है, नहीं, उसको वही देने चाहिए। इनको वो चीज़ों का इल्म नहीं है, बस केवल अपनी बात कहने का है कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर हो रहा है। एक चीज़ों का, एक बच्चों का, हमारे पूरे कम से कम 25 टीचरों की केवल यही टीम लगी है कि कोई आज बहुत बड़े बच्चों की TC CC नहीं थी। मैंने एक ऑर्डर निकाला कि हमने कहा एक अंडरटेकिंग दीजिए, और कहीं कोई एफिडेविट नहीं कि अंडरटेकिंग दीजिए और आज अपना एडमिशन लीजिए, TC CC 31 तारीख तक जमा कर दीजिए। कुछ ऐसे बच्चों थे जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, मैंने कहा आप कंप्यूटर की मार्कशीट लाइए, मैं उसमें वेरीफाई करूँगा, एडमिशन लीजिए और 5 दिन के अंदर अपनी मार्कशीट जमा कीजिए। इतना करने के बावजूद अगर ये चीज़ें हमको इस तरह से कर रही हैं तो हमारे टीचर से बहुत ही मतलब उनके मन में असंतोष है, पीड़ा है, और हमारे मन में भी पीड़ा है कि हम बैठेंगे। अब देखते हैं कैसे जब तक चीज़ें ठीक होंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।